अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29। इस तरह से एक डाइब्रोमो सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है मिथाइल जो है मिथाइल एन मिथाइल एमीन लिया हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर 2 डिग्री का एमीन लिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, हमें पता है कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा रिएक्शन करवाता है? SN2 रिएक्शन करवाता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, और चूंकि 2 मोल है तो ये यहाँ से लीव करेगा, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये वाला जो है एक बार यहाँ पर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो फाइनली जो है अब हम लिखते हैं क्या बन रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पर यहाँ अल्कीन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ मिथाइल, और यहाँ भी मिथाइल है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए जो बेरियम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो बेसिकली ये क्या किया हुआ है ना, यहाँ पर जो है आपको ऑक्साइड आयन दिया हुआ है। तो एक प्रकार से ये आपको बेस दिया हुआ है। ये बेस इसलिए दिया है बच्चों आपको, ताकि आप यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल सकें। क्यों? नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत कष्ट में है। क्यों कष्ट में है? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन जो है कैटायनिक फॉर्म में 4 बॉन्ड बनाए हुए। ठीक है, तो कोई भी एटम स्पेसिस, जैसे देखिए नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, तो वो स्टेबल नहीं होगा ना। तो इसका टेंडेंसी ये होता है, हालांकि ऑक्टेट पूरा है, लेकिन टेंडेंसी इसका ये होगा कि कैसे भी करके यहाँ से प्रोटॉन चला जाए। तो प्रोटॉन को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑक्साइड आयन मतलब एक बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी प्रोटॉन निकालिए और यहाँ से भी प्रोटॉन निकालिए। ठीक है, तो जब आप इन दोनों जगह से आप प्रोटॉन निकालोगे, तो प्रोटॉन निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये N और ये मिथाइल, और फिर यहाँ भी मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी N और इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल हो गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 मोल मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो मिथाइल आयोडाइड इसलिए दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पर मिथाइलेशन कीजिए। ये यहाँ पर अटैक करेगा, आयोडीन यहाँ से लीव कर जाएगा। फिर 2 मोल इसलिए दिया है क्योंकि 1 मोल से आप यहाँ पर भी अटैक करवा के इसके जगह पर भी जोड़ सके। तो फाइनली जो है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं लिखता हूँ। ये मिलेगा बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये मिथाइल और एक बार और मिथाइल, टेट्रा अल्काइल एमीन बन गया। और आप जानते हो कि टेट्रा अल्काइल एमीन है ना, ये बहुत ही तगड़ा -I इफेक्ट देता है ना। कहने का मतलब है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और तो जब भी किसी कंपाउंड में टेट्रा अल्काइल एमीन लगा हुआ होता है, ठीक है, तो बेस के प्रेजेंस में अगर इसका हीटिंग किया जाए तो आपको पता है ये हॉफमैन अल्कीन बनाता है। ठीक है, ये बात आप जानते हो। ध्यान से बच्चों, ये भी उसी प्रकार से जो है ये क्या करेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी अटैक करेगा। 2 मोल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी जोड़ने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो यहाँ भी मिथाइल जुड़ गया, यहाँ भी मिथाइल जुड़ गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए मॉइस्ट Ag2O लिया हुआ है। तो मॉइस्ट Ag2O लेने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सबसे पहले हम तो देखिए 2 भागों में बट जाएगा। एक तो Ag+, ठीक है, तो यहाँ से जो आयोडीन निकला हुआ है ना, तो ये उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब है कि वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, दूसरा बचा ऑक्साइड और H2O। तो ये क्या है, एक प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन बनने का मतलब है कि एक बेस हो गया। और बेस में भी कैसा बेस में भी ये स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब सवाल उठता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? तो स्ट्रॉन्ग बेस करवाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जहां पर ये नाइट्रोजन लगा हुआ है वो अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन। ठीक है, और बीटा पोजीशन पर है हाइड्रोजन।
तो ये बेस क्या करेगा, इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएगा क्या, कार्बन आयन। फिर ये कार्बन आयन क्या करेगा बच्चों, ये कार्बन आयन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ेगा और ये लीव करेगा यहाँ से, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। सेम टू सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी हाइड्रोजन है ये देखिए अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। तो ये बेस क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन को पहले खा जाएगा और जैसे ही खाएगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाकर और फिर यहाँ से इसको हटा देगा। सवाल उठता है क्यों हटाएगा इसको, इसलिए हटाएगा, एक तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो एमीन है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तीसरा रीजन ये है कि अगर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है तो देखिए गौर से देखिए इसको, ये बेंजीन रिंग बनने वाला है और बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ भी अल्कीन बना और यहाँ भी अल्कीन बना, और इधर तो अल्कीन बनने का कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि साइक्लिक रिंग में लगातार डबल बॉन्ड बनाने का मतलब है कि एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। समझ गए बात को। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स E2 रिएक्शन द सेलेक्ट वन ग्रेटर रेट कांस्टेंट। कहने का मतलब यह है कि आपको E2 रिएक्शन के हिसाब से देखना है ना, कि किसका रेट ज्यादा होने वाला है। देखिए E2 रिएक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि आप लिविंग ग्रुप देखिए। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है ना, अगर दोनों में न्यूक्लियोफाइल जो है सेम है और लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उसका रेट फास्ट होगा। जैसा कि देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पर देखिए क्लोरीन है और यहाँ पर देखिए आयोडीन है। बाकी यहाँ पर जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और यहाँ पर भी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, बल्कि बेस है दोनों में, तो बेस दोनों में सेम लिया हुआ है। अल्काइल ग्रुप भी दोनों में सेम है, बस लिविंग ग्रुप का डिफरेंस है। तो आपको देखना है अगर अच्छा लिविंग, कहने का मतलब है कि गुड लिविंग ग्रुप हैविंग ग्रेटर रेट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसका रिएक्शन रेट जो है फास्ट होगा। तो यहाँ पर आयोडीन जो है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों में से 2 का रेट ज्यादा होने वाला है, ठीक है। 2 का एलिमिनेशन फास्टली होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन मतलब 3 और 4 में देखिए, 3 और 4 में अगर गौर से आप देखिए तो यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों में सेम लिया हुआ है, अच्छा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बेस लिया हुआ है ना, वो बेस अलग अलग है, ठीक है। तो दूसरा, पहला टेंडेंसी मैंने क्या बताया, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप का रेट जो है फास्ट होगा, क्यों, जितना जल्दी लिव करेगा अल्कीन उतना ही जल्दी बन जाएगा। अब जानते हो कि आप बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। तो हमें पता है कि E2 एलिमिनेशन हो रहा है, तो E2 एलिमिनेशन तो किसी न किसी बेस के प्रेजेंस में ही हो रहा है। तो किसी नहीं, बेस दे रखा है, देखिए मिथॉक्साइड आयन है यहाँ पर और यहाँ पर मिथाइल सल्फाइड आयन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सल्फर आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ऑक्सीजन O- और सल्फर आयन, ठीक है, O नेगेटिव, O पर आयन है और सल्फर पर आयन है। तो साइज वाइज अगर देखा जाए तो साइज जो है ज्यादा किसका है, सल्फर का है। तो यहाँ का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबल एनायन वीकर बेस, स्टेबल एनायन वीकर बेस, तो इसका एनायन जो है ज्यादा स्टेबल है, तो ये वीकर बेस हो गया। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ, ये वाला बेस जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ब्रोमाइड जो दोनों में दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस किस चीज का था, डिफरेंस था बेस का। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे भी E2 एलिमिनेशन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ही होता है। अब हमें जो है यहाँ पर दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग बेस ही है, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा कौन सा है, तो ये Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो साइज के हिसाब से ये इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कम स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ गए बात को। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा रेट उसी का ज्यादा होने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं 5 और 6 में। 5 और 6 में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर देखिए बेस दोनों में सेम लिया हुआ है,
ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि और बेंजीन रिंग ये सब भी सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर देखिए गौर से ब्रोमीन का जो है ना पोजीशन डिफरेंस है। आपको पता है कि ये बेस क्या करता है, ठीक है। E2 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट तो होता ही नहीं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, तो जब आप इसमें कार्बन आयन बनाओगे, ठीक है, तो कार्बन आयन आप स्वाभाविक बात है अल्फा बीटा पोजीशन में इधर से बनाओगे, ठीक है। क्यों? एक तो एक जैसे देखिए यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है, ये बीटा है, ठीक है। और इसमें देखिए ये अल्फा है, इधर बीटा है और इधर भी बीटा है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो बेस है ये क्या करता है, E2 एलिमिनेशन में हम हमेशा, हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक ही साथ लीव करता है, फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये जो बेस है पहले अटैक कहाँ पर करता है, प्रोटॉन पर, और जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा तो क्या बनाएगा, वहां पर कार्बन आयन बनाएगा। तो देखिए कार्बन आयन यहाँ पर भी बन रहा है और कार्बन आयन यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों कार्बन आयन की बात की जाए कि इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस कार्बन आयन को देखिए यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि इस कार्बन आयन और बेंजीन के बीच में यहाँ पर देखिए CH2 ग्रुप आ रहा है, और CH2 ग्रुप आने के कारण ये केवल माइनस आई इफेक्ट दे पाएगा। समझ गए बात को? तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब अगर जो मान लीजिए कि हम ऑप्शन को पहचाने, तो देखिए पहले वाले में तो आपको 2 मिला, दूसरे वाले में आपको 3 का रेट ज्यादा है, और इसके वाले में क्या है, 5 का रेट ज्यादा है। तो 2, 3, 5 जो होगा उसका रेट जो है दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा E2 एलिमिनेशन में। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।